morning students. So in previous video class what we have learned chapter number 1 rational numbers completed. Okay, so now we are moving on to the chapter number 2, that is linear equations in one variable. What is the chapter name? Linear equations in one variable. तो आप क्या करने वाले हो अभी? Linear equations in one variable. First you know about the variables. Okay, what is the meaning of variables? So the definition of variable. So what is the definition of variable? Means there is a tendency to change from one individual to another individual is called variable. यहाँ पर आप individually नहीं ले सकते, किसी object का भी measurement whatever it may be. So if there is a tendency to change from one object to another, one individual to another, so all are that are called variables. For example मैं लिया and height about you, आपका height और मेरा height same है? No. क्या अपना दोनों का height fixed है? No. And weight of me and of weight of you, so same है? No. So वैसे one individual से दूसरे individuals में changes होते हैं, measurement हो या height हो, weight हो, in the so that type of को क्या बोलेंगे हम? Variables बोलेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर हम नंबर को exactly नहीं बता सकते, so we will use the alphabets. वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? इन प्लेस ऑफ वहाँ पर जब तक अपना फिक्स्ड वैल्यू पता नहीं होता उस पे, तो हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं? वेरिएबल्स यूज करते हैं, यानी अल्फाबेट्स यूज करते हैं. सो दैट अल्फाबेट्स कैन बी कॉल्ड एज लिटरल नंबर्स. उसको ये मैथ्स में क्या बोलते हैं? लिटरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? सो द लेटर्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स. उसको ये क्या बोलेंगे आप? The numbers which can be represent a number, the letters which can be used to represent a number is called literal numbers. So for example, what are the examples for literal numbers? We can say A, B, C, D, and you should take only small ones. Okay, तो उस टाइप के लेटर्स को हम क्या बोलेंगे? लिटरल नंबर्स बोलेंगे, और इनको लिटरल्स भी बोलेंगे, ठीक है? सो अभी आपको वेरिएबल्स पता चला, लिटरल नंबर यानी पता चला. अभी इसको लेके मैं एक आपको समझाने वाला हूँ, तब जाके हम इक्वेशन की डेफिनेशन पे जाएंगे. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है, ठीक है, 3 प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखने से 5 आएगा? तो आपको पता है 2 लिखने से 5 आएगा. तो जब हमें नहीं पता होता है इसको हम x लिखेंगे. ओके, तो अभी हम डायरेक्टली मान लिया, बोल दिया कि 2 + 3 5, 2 + 3 = 5, मगर मुझे ऐसा नहीं करना है. तो मुझे डायरेक्टली ये लेटर लिख के इस लेटर को इक्वल टू लाना है, वहां पर क्या होगा, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड में, ठीक है? सो 3 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? इट विल बिकम साइन चेंज होगा, तो 5 - 3 क्या हो गया? 2. तो आपका x वैल्यू आया 2, ठीक है? 2 आ गया. जो हमें नहीं पता था मैंने उसको क्या लिया? ओके, लिटरल नंबर लिया, ठीक है? तो यहाँ पर तो नॉर्मल हम बता सकते हैं, मगर इन सम प्लेसेस हम वो बता नहीं सकते. तो इन दैट फिक्स्ड प्लेसेस व्हाट वी विल टेक? x वी विल टेक. और आपने ये 6th स्टैंडर्ड में भी किया होगा, ओके, वेरिएबल्स के रिलेटेड, ठीक है? तो अभी आपको पता चला. तो ये क्या है? आपका अननोन क्वांटिटी. क्या है? अननोन नंबर, जो आपको पता नहीं है, ठीक है? एंड व्हाट इज दिस सिंबल? इक्वालिटी सिंबल, ठीक है? क्लियर? एंड दिस इज द रिजल्ट. सो तो इक्वेशन का डेफिनेशन क्या हुआ देखो. An equation is a statement of equality containing unknown quantity. Unknown quantity रहेगा with equality symbol. उसको ही क्या बोलेंगे हम? Equation बोलेंगे, ठीक है? समझ में आया? इसमें unknown quantity है जो हमें नहीं पता हो और equality symbol हो, तो उसको ही क्या बोलेंगे हम? Equation बोलेंगे. तो आपका चैप्टर का नाम क्या हुआ? Linear equation in one variable. वेरिएबल पता चला. एंड वन वेरिएबल क्यों बोला? हम एट ए टाइम एक ही लेटर यूज करेंगे और उसका पावर भी कैसा रहेगा? ओनली 1 ही रहेगा, ओके? यानी 2x² ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? ओनली एट ए टाइम 1 ही यूज करेंगे, ठीक है? इक्वेशन में आएगा x रहेगा, नहीं तो a रहेगा, नहीं तो y रहेगा, एट ए टाइम 1 ही. तो इसके लिए चैप्टर का नाम क्या हुआ? वन वेरिएबल, ठीक है? अभी वन वेरिएबल पता चला, इक्वेशन भी पता चला. फिर लीनियर में क्या? ओके, तो लीनियर से पहले हम ट्रांसपोजिशन कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में मैं लीनियर आपको समझा दूंगा. तो अभी आपको इक्वेशन समझ में आया? इक्वेशन यानी क्या? अननोन क्वांटिटी रहेगा विद इक्वालिटी सिंबल
that can be called as a equation. Then what is a transposition? So transposition means transporting means or transposing भी बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन। तो क्वेश्चन में डेफिनेशन में नाम में ही है ट्रांसपोजिशन, पोजीशन को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ट्रांसपोजिंग मींस टेकिंग अ टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड ऑफ एन विद इट्स साइन चेंज। तो हम एक क्वांटिटी को दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। क्लियर? प्लस विल बिकम माइनस। ओके, जब ट्रांसपोजिशन करते समय जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है x + 3 = 5, सो मैं 3 उस तरफ लेके जा रहा हूँ तो ट्रांसपोजिशन कर रहा हूँ। प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। इन द सेम मैनर ट्रांसपोजिशन जब मल्टीप्लाई करते समय मल्टीप्लाई क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मींस वो क्या है, डिवाइड। दैट मींस मल्टीप्लाई विल बिकम डिवाइड एंड डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई। ये होता है ट्रांसपोजिशन के बारे में, ठीक है। तो हम सम्स करते समय आपको अच्छी तरह से ट्रांसपोजिशन के बारे में समझ में आ जाएगा। अभी हम जाते हैं लीनियर पे। अभी आपको इक्वेशन समझ में आया, वन वेरिएबल यानी कि समझ में आया, ट्रांसपोजिशन यानी कि क्या होता है समझ में आ गया। तो लीनियर यानी क्या? लीनियर मींस लाइन। लीनियर यानी क्या होता है, लाइन। तो आपने 6th स्टैंडर्ड में आपने इस तरह से किया होगा। आपने 6th स्टैंडर्ड में क्या किया मींस जैसे कि अभी x + 3 = 5 ये स्टेटमेंट दिया आपको और x का वैल्यू क्या आएगा आपको सोचना है। तो पहले आप 0 लोगे वहां पर, 0 + 3 5 है, नहीं, नॉट इक्वल टू 5। नेक्स्ट 1 + 3 = 5 है, नहीं है। नेक्स्ट 2 + 3 = 5 है, यस, इक्वल टू 5 है, ठीक है। इसी तरह हम x वैल्यू एंड y वैल्यू को लेके तो हम एक ग्राफ में बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा, वैसे लाइन बनेगा। सो ये इसके बारे में आप कब पढ़ोगे, आपके 8th स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर, 9th स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर में वहां पर पढ़ोगे। यहाँ पर जस्ट हम सम्स करेंगे और वहां पर आप ग्राफ बनाओगे तो वहां पर जब लाइन बनेगा, इसके लिए लाइन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर। ओके, तो वहां पर लीनियर, इसके लिए चैप्टर का नाम हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो भी इक्वेशन रहेगा हम उसको ग्राफ में करेंगे तो वो लाइन बनेगा। इसके लिए तो चैप्टर का क्या नाम हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी आपको पता चला, लीनियर में भी पता चला, इक्वेशन पता चला, वेरिएबल पता चला और वन भी क्यों लेते हैं पता चला। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अभी इक्वेशन के बारे में पता है तो अपने चैप्टर में क्या मेन रोल प्ले करता है, ट्रांसपोजिशन ही मेन रोल प्ले करता है। सो ट्रांसपोजिशन पक्का आपको ध्यान देना है। तो नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज 1.1. So in 1. While we are doing the exercise 1.1, you have to observe how I am doing the transposition. You have to see. Okay. Now we will go for the exercise 1.1. ओके, अभी हम मूव होते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। फर्स्ट ऑब्जर्व, ये देखो जो पहले मैंने एग्जांपल लिया था वही ले रहा हूँ, ठीक है। x + 3 = 5, ठीक है। अभी मुझे x का वैल्यू ढूंढना है, आपको पता है डायरेक्टली x का वैल्यू 2 है, मगर हमें ऐसा नहीं दिखाना है यहाँ पे। डायरेक्टली हम x को साथ साथ में लेते हुए x = लाना है। सो हाउ कैन वी डू, सी नाउ वी हैव टू डू द ट्रांसपोजिशन। So the plus will become minus when it will go from one side to another side. Okay. So 5 - 3. So what is the 5 - 3? 2. Therefore x value what? X is equals to 2. So in this manner you have to do the sums. So now I am moving to the exercise 2.1 first sum. What the first sum they are given? See, x - 2 is equals to 7. क्या दिया? x - 2 that is equals to 7 दिया है। क्लियर? सो नाउ सॉल्यूशन, once again you should repeat question. Clear? Now the -2 will become go that side, so minus will become plus. Therefore x is equals to 7 plus 2 and x is equals to 7 plus 2 how much? 9. Therefore x is equals to what? X is equals to 9. ठीक है। तो now we will move to the second sum. What they are given? So y + 3 is equals to 10. So आपको PDF में जब सॉल्यूशन आएगा
पीडीएफ में सॉल्यूशन आएगा, वहां पर ट्रांसपोर्टिंग 3 टू दैट साइड, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो उसको स्किप कर दो, जस्ट ये जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है, ठीक है। ये दो ही स्टेप्स होने चाहिए, राइटिंग वर्क इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द y value. So what is the y value? So you have to repeat question one time, okay. So y is equals to 10 minus 3. So by transposing, plus will become minus if 3 will go that side. So 10 minus 3 is equals to how much? 7. Therefore y is equals to 7. Clear? Now we will move on to the third one. So what is the third question? 6 is equals to z plus 2. So confuse मत होना, z इस तरह से लिखता हूं मैं, जैसे कि z इस तरह से करके इस तरह से लिखता हूं, दिस इज z, ओके। नाउ 6 is equals to z plus 2, तो इसको कैसे करेंगे? सेम। नाउ 6 minus, you have to repeat the question one time, 6 minus 2 that is equals to z. So 6 minus 2 how much? You have to repeat the question one time. So 6 minus 2 that is equals to z. Clear? So 6 minus 2 how much? 4. So therefore z is equals to 4. Clear? Now we will go for the next sum, fourth one. What they have given fourth one? See, fourth one, 3 by 7 plus x that is equals to 17 by 7. Clear? So you have to repeat the question one time. 3 by 7 plus x that is equals to 17 by 7. So x is equals to 17 by 7 minus 3 by 7. Why? Because by transposing, okay, to that side it will plus will become minus. Here denominators are same, no need to do the LCM. So 17 minus 3, x is equals to 14 by 7. Okay, 17 minus 3, 14. 7 1 ja 7, 7 2 ja 14. X is equals to 2. What is the value of x? X is equals to 2. Now we will move with the fifth one. So what the fifth one they have given? So 6x that is equals to 12. So this is a new sum. अभी तक हमने प्लस किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई है. So multiply means it will go रेसिप्रोकल होगा, उस तरफ जाएगा, तो रेसिप्रोकल को ही क्या बोलेंगे हम? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल. क्लियर? तो अभी इसको x is equals to 12, 6x is equals to 12 रिपीट करना है ना क्वेश्चन, इसलिए. नेक्स्ट x is equals to 12 by 6. डायरेक्टली हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है. मल्टीप्लाई विल बिकम डिवाइड. क्यों मींस देखो, अगर आपने x is equals to 12, यहाँ पर 1 लिख देंगे ऐसे, into 1 by 6. अगर वो जाके इस तरह से भी होगा तो 12 1 जा 12, 1 6 जा 6 ही होगा. तो इतना लॉन्ग प्रोसेस हमें देखना नहीं है. ऑलरेडी यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, डायरेक्टली यू कैन राइट द मल्टीप्लाई विल बिकम डिवाइड हियर. तो इस तरह से हम सीधा लिख सकते हैं. नेक्स्ट 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. Therefore x is equals to how much? 2. X is equals to how much? 2. Next we will move to the sixth one. So what they are given, sixth one we will do now. So sixth में क्या किया है? Sixth में t divided by 5 that is equals to 10. Clear? So you have to repeat the question one time. T divided by 5 is equals to 10. So here divide will become multiply. That means 10 into 5. Clear? 10 5 जा 50. So what is the t value? 50. Clear? इतने सारे सम्स किए हैं और ये वैल्यू लेके जाके इस जगह रखो कि दोनों इक्वल होंगे कि नहीं. दैट मींस उसी को बोलेंगे हम इक्वालिटी. ठीक है, एक बार चेक करो. तो मैं इसका लेके चेक कर रहा हूँ, तो इतने सारे सम्स करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ. देखो, तो इक्वालिटी होना चाहिए. t के केस में मैं ले रहा हूँ 50 डिवाइडेड बाय 5. 5 1 जा 5, 5 10 जा 50. तो 10 आया. यहाँ पर इसका वैल्यू 10 आ गया और बाजू में भी क्या है 10. देन LHS इज इक्वल्स टू RHS. LHS भी 10 सेम है एंड RHS भी सेम है. तो इक्वालिटी हुआ. इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशंस बोलेंगे. तो बार-बार मैं
मैंने दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सम, दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 18। क्या है नेक्स्ट सम? 2x डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 18। सो क्वेश्चन इज 2x डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 18। फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं 2x, ठीक है। सो 2x इज इक्वल्स टू डिवाइड जो होगा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इनटू 3, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 18 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 2 में 18 जा सकता है ना, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, x इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27। आ गया आंसर, ओके। अगर आपका इतना है तो x के प्लेस में 27 सब्स्टिट्यूट करो, 3 से कैंसिलेशन करो, आपका आंसर कितना आना चाहिए? 18। दैट मींस इक्वालिटी यहां पर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन विद द 8th वन। सी व्हाट इज द 8th क्वेश्चन? 1.6 is equals to y divided by 1.5. Clear? Solution. So 1.6 is equals to y divided by 1.5. डिवाइड में होगा तो क्या होगा, जाके मल्टीप्लाई होगा 1.6 into 1.5 that is equals to y। इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 16 into 15, 16 15 5 6 33 रिमेनिंग, ओके। 5 1 5 5 plus 3 8, 1 6 6 1 1 1। So 16 5 18, 16 1 16, 8 8 plus 6 14। आंसर क्या आया, 240। बट so after one digit there is a decimal point. Here also after one digit there is a decimal point. In answer also we should keep decimal point after two digits. That means 1 2. That means 240 के जगह 2 के बाद आएगा, यानी लास्ट से आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। 1 2 डेसिमल आ गया यहाँ पर। Therefore y is equals to 2.4। हम 0 लिखें या ना लिखें तो भी चलेगा। तो y equals to क्या है, 2.4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वन। 9th वन अभी हम करने वाले हैं। सो आफ्टर 9th वन रिमेनिंग सम्स आर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, ओके। लास्ट वाला मैं करवा दूंगा, फिर बाद में आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो 9th one homework, 10th one is also homework and 11th one is also homework. So मैं आपको 11th और 12th का करवा देता हूँ, बाकी के आपके 9 और 10 होमवर्क है, ठीक है। So 11th क्वेश्चन, क्या है, 17 plus 6p that is equals to 9, ठीक है। So अब यहाँ पर सॉल्यूशन करना है हमें। 6p एक बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। 6p is equals to 9 minus 17। Why? Because हमें जो चाहिए वो यहाँ पर ही रहेगा। जैसे कि हमें p चाहिए तो p को नहीं लेके जाना है, जो नॉर्मल नंबर है उसी को लेके जाना है, क्योंकि नॉर्मल नंबर से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सो 9 तो 17 उस तरफ जाएगा तो क्या हो गया, माइनस। सो यहाँ पर इंटीजर्स की तरफ जाओ अभी, प्लस इंटू माइनस, प्लस और माइनस minus, then you have to do minus here। 17 minus 9 how much? 17 minus 9 how much? 7 निकाल दो, 10 10 में से और कितने हैं, 2, that means 8। so 6p that is equals to 8, कितना, 8। now p is equals to 8 by 6। next to cancel with the 2, 2 3 is 6, 2 4 is 8, therefore p is equals to 4 divided by 3। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट अभी हम 12th का देखते हैं। 12th का क्वेश्चन क्या है, देखो 12th का क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 बाय 15, इस तरह से है। सो सॉल्यूशन x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 बाय 15, x डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 7 बाय 15 माइनस 1। क्यों माइनस 1? उस तरफ गया तो साइन चेंज होगा। नेक्स्ट सो अभी हमें एलसीएम करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मींस 1। 15 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। देयरफॉर x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 15, क्योंकि 1 15 जो 15 वो 15 हो जाएगा।
ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया, ठीक है 15। नेक्स्ट x डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 7 minus 15 हाउ मच 8 that is also minus why because on largest number there will be a minus sign in answer also you should keep minus, यहाँ पर होगा 15। now x divided by x is equals to 3 की डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, that means x is equals to minus 8 divided by 15 into 3 by 1, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, therefore x is equals to minus 8 by 5। ये होगा आपका आंसर। क्लियर, ये हो गया आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ हम जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। ओके, नाउ वी गो विद द एक्सरसाइज 1.2 सॉरी 2.2। क्लियर, सो 2.2 वर्ड प्रॉब्लम्स है आपके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल with the help of the given information you have to make a equation, then after we can solve the we can solve। so first what they have given, see पहले मैं आपको यहाँ पर रफ में इक्वेशन समझा दूंगा, then after we will move with the steps। clear, so if you subtract half यानी 1.5 from a number, आपको क्या बोला है नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, क्या 1/2, तो वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, उसी नंबर को हमें ढूंढना है। therefore the unknown number हमें नहीं पता, the unknown number will be x, the unknown number will be x and उस x में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 from a number, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1/2। क्लियर, नेक्स्ट एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और इसका जो आएगा रिजल्ट आएगा इन दोनों को, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1/2, यानी इसको ब्रैकेट में रख के इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। क्लियर, देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, वो नंबर नहीं पता, दैट नंबर इज x एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/2 किया एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय 1/2, ये रिजल्ट इसका आएगा, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1/2 एंड यू विल गेट, जब तब जाके आपका आंसर आएगा 1/8। देन व्हाट इज द नंबर x वैल्यू आपको फाइंड करना है। आया समझ में इक्वेशन? देयरफॉर तो स्टेप्स क्या लिखना है, पहले सॉल्यूशन, पहले क्या लिखना है लेट द अननोन नंबर बी x, लेट द अननोन नंबर बी x। ओके, उसको मैंने क्या लिया है x। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने पास क्या है 1/2 इंटू x, इसको हम इंटू नहीं लिखेगा तो भी ब्रैकेट का साइन क्या होता है मल्टीप्लाई, देयरफॉर 1/2 x माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/8। अभी हम मूव होते हैं सॉल्यूशन पे। सो दिस 1/2 विल गो दैट साइड, मींस ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। सो x माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 2/1। क्लियर, अगर यहाँ पर कैंसिलेशन जाता है तो कैंसिलेशन कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपका आंसर क्या आया 1 into 1 1, नेक्स्ट 4 1 जा 4, देयरफॉर x minus 1/2 that is equals to 1 into 1 1, 4 1 जा 4 आया 1/4। नेक्स्ट x is equals to 1/4 transposition, by transposition minus 1/2 it will become plus 1/2। now you have to do the LCM of 4 and 2, what you will get the LCM of 4 and 2, you will get 4। see यहाँ पर हम साइड पे कर लेंगे 2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, कितना है आपका LCM 2 2 जा 4, तो LCM क्या हो गया आपका 4। ठीक है, 4 1 जा 4, ऑलरेडी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, दैट मींस 2 1 जा 2, देयरफॉर x is equals to 1 plus 2 whole divided by 4, x is equals to 3/4। so the unknown number जो हमने लिया है, the unknown number क्या है 3/4। clear, now we will go with the second sum। okay, now we will go with the second sum। clear, what they have given, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter। you know about the perimeter, that means boundary of the figure।
तो पूल, ये स्विमिंग पूल इस तरह से है, इसका पेरीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मीटर है? 154 मीटर है। किसका? स्विमिंग पूल का टोटल 154 मीटर है। एंड लेंथ इज 2 more than twice its breadth. So लेंथ कैसा है? जब ब्रेड्थ को डबल करेंगे और उसको 2 ऐड करेंगे तब जाके आपका लेंथ बनेगा स्विमिंग पूल का। तो ब्रेड्थ हमें पता है? नहीं पता। सो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल? तो हमें लेंथ भी फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? पहले हमें ब्रेड्थ नहीं पता है, सो देयरफॉर पहले हम लिखेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ दिस, लेट द ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x, let the breadth is equals to x. So next फिर बाद में then length is equals to क्या बोला? twice of breadth, 2 more than twice of breadth. twice of breadth यानी ये होगा, क्यों? x plus x कितना होगा? 2x यानी twice डबल 2x, twice of 2 more than twice of breadth, 2 more यानी इस तरह से होगा। ओके नेक्स्ट और क्या दिया? गिवन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल्स टू 154 मीटर। ओके हमें पता है, वी नो दैट हमें क्या पता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? Perimeter of rectangle that is equals to, perimeter of rectangle that is equals to 2 into L plus B, 2 into L plus B ये है। तो हमें perimeter of the rectangle पता है 154 मीटर, लेंथ भी पता चला, ब्रेड्थ भी पता चला, तो हम डायरेक्टली इसमें कर सकते हैं। नाउ कैसे करेंगे? सो 2 L plus B is equals to 154 मीटर। ठीक है, तो लेंथ की जगह लेंथ लिख दो। लेंथ क्या है? 2x plus 2 और ब्रेड्थ क्या है? x, that is equals to 154 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर 2x plus x क्या होगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, और 2 कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर मैं डायरेक्टली स्टेप कर रहा हूं, 2x plus x 3x plus 2 that is equals to 154 मीटर डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 1 रिमेनिंग 14 यानी 77 मीटर। 3x plus 2 that is equals to 77 मीटर। कैसे? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 remaining, 2 7 जा 14। नेक्स्ट 3x is equals to 77 मीटर minus 2 मीटर, यानी जैसे कि हमने 2 मीटर मोर बोला ना, यहाँ पर हम m लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर m इसलिए नहीं लिखा कि वेरिएबल में वो मिक्स हो जाएगा, इसके लिए। therefore 3x is equals to 77 minus 2 means 75। ठीक है, तो हम मीटर बोल के हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल में मिक्स हो जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए मैं फाइनल में लास्ट में जब सॉल्यूशन आएगा तब लिख दूंगा मैं। ठीक है, नाउ x is equals to 75 by 3। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। therefore x is equals to what? 25। ओके, therefore length is equals to क्या? breadth is equals to क्या? ब्रेड्थ को हमने क्या बोला? x, तो x यहाँ पर क्या है? 25 मीटर। नेक्स्ट लेंथ, लेंथ क्या? सो लेंथ इज इक्वल्स टू 2x plus 2, सो 2 into 25 plus 2, 25 2 जा 50 plus 2, तो आपका क्या हो गया? 52 मीटर्स। क्लियर? लेंथ आ गया 52 मीटर्स एंड ब्रेड्थ आ गया 25 मीटर्स। और नीचे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द लेंथ ऑफ द पूल इज इक्वल्स टू द ब्रेड्थ ऑफ द पूल इज इक्वल्स टू, आपको लिखना है। तो आपको समझ में आ गया। सो इन दिस वे आपको सॉल्व करना है। नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड सम। ओके, नाउ वी विल गो विद द
third sum, what they have given, isosceles triangle. Isosceles triangle means two sides are equal. Okay, next, so the base of the an isosceles triangle, जो equal नहीं है उसको छोड़ के बाकी का base दिया है, क्या दिया है, 4/3 centimeter, and the perimeter of the triangle of isosceles triangle, what are 4 2/15, which is a mixed fraction here. Okay, तो इस तरह से दिया है. Then what is the length of the either of the remaining side, बाकी के remaining side के जो equal होते हैं उसके वो क्या है, वो हमें find out करना है. ठीक है, तो given that the base of an isosceles triangle is equals to 4/3 centimeter, next perimeter of an isosceles triangle is equals to 4 2/15 centimeter. तो मैंने इसको क्या किया, चेंज किया, 15 4 जो 60, 60 plus 2 62/15 मैंने चेंज कर दिया. नेक्स्ट, लेट द रिमेनिंग इक्वल साइड्स इज इक्वल्स टू x. ओके, तो रिमेनिंग साइड्स को मैंने क्या लिया, x लिया है. ठीक है, तो नाउ जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का कुछ फार्मूला नहीं होता है तो हम डायरेक्टली कर लेंगे. जैसे कि x प्लस 3 साइड्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपका पेरीमीटर आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का. तो मेरा फर्स्ट साइड क्या है, x, दूसरा साइड भी क्या है, x. क्यों, क्योंकि टू साइड्स इक्वल है इसके लिए. नेक्स्ट, बेस क्या है, 4/3 ये है. नेक्स्ट, पेरीमीटर क्या है, 62/15. क्लियर, x प्लस x 2x. क्लियर, अभी 4/3 उधर जाएगा, 62/15 माइनस 4/3. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा. तो एलसीएम करके देखो, 5 और 3 और 15 का. ठीक है, 3 1 3 3 5 15, 5 1 5, तो आपका एलसीएम कितना आया, 15. तो देयरफॉर इसके लिए क्या करेंगे, 2x दैट इज इक्वल्स टू 62/15 माइनस 3 5 15 और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 5 20. अभी डिनोमिनेटर से इक्वल हो गए, 2x इज इक्वल्स टू 62 माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय 15. नेक्स्ट, 2x दैट इज इक्वल्स टू 42/15. क्लियर, ये हो गया. 62 में से 20 गया तो कितना, 42. क्लियर. नेक्स्ट, अभी 2 क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, x इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 2. क्लियर, तो क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 2 2 4 2 1 2. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 21/15. तो रिमेनिंग साइड भी क्या हो गया, x 21/15. अगर आपको इसको डिवाइड करना है 15 से, आप डिवाइड कर सकते हो. तो मैंने नॉर्मली यहाँ पर इस तरह से किया है, यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा. तो मैं फ्रैक्शन में नहीं बदल रहा हूँ, इसी तरह से लेने दे रहा हूँ. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर. क्लियर. नेक्स्ट वी विल गो फॉर द फोर्थ वन. इसका और कैंसिलेशन भी होगा. जैसे कि क्या होगा, x का वैल्यू क्या आया, x इज इक्वल्स टू 21/15. ये 3 में जा सकता है, 3 5 15 3 7 21. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7/5. तो आपका रिमेनिंग इक्वल का साइड क्या होगा, 7/5 7/5 और एक होगा 4/3. क्लियर. द फोर्थ वन, सो इट्स द फोर्थ वन. सम ऑफ टू नंबर्स इज 95. यानी दो नंबर को ऐड किया तो आपका आंसर क्या आया, 95. इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है. क्लियर. सपोज फॉर एग्जांपल वन नंबर x माना तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 15 होगा. यानी एक दूसरे से दूसरा नंबर कितना बड़ा है, 15 बड़ा है. सो फाइंड द नंबर्स. अभी हमें करना है नंबर्स को फाइंड करना है. सो फर्स्ट वी विल राइट गिवन दैट व्हाट दे हैव given that sum of two numbers is equals to कितना, 95. ओके. let one of the number is equals to x. okay, then another number is equals to x plus 15. clear. so now आपका क्या होगा, x plus 15 that is equals to 95 है ना. इस तरह से होगा. x plus x क्या है, 2x plus 15 that is equals to 95. clear. now 2x that is equals to 95 minus 15. 95 minus 15 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा. so
9 5 में 7 50 निकाल तो क्या आएगा आपका आंसर 5 में 7 जाएगा तो 0 9 minus 1 8 therefore 2x is equals to 80 clear therefore x is equals to 80 divided by 2 2 1s are 2 4s are 0s are x is equals to क्या है 40 x is equals to क्या है 40 तो वन नंबर क्या है so the numbers are x comma x plus 15 that means 40 comma 40 plus 15 therefore 40 and 55 is the answer are the two numbers clear which sum is 40 plus 55 almost 95 okay up to fourth sum we are completed in next video class we will go for the fifth sum okay thank you